Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग सोशल साइंस का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पर्यावरण क्या है हमारा इन्वायरमेंट? तो इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे जीवन का जो जीवन मिला उसका मूल आधार है हमारा ये पर्यावरण। इसी के थ्रू हमें प्रोवाइड किया जाता है एयर से हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ, और फिर वाटर यानी जल से, जल को पीने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और खाने के लिए ईट के लिए हम लोग भोजन के जो प्रोवाइड होता है ये भी हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है। ओके, और एक चीज़ और है, जो हम लोग रहते हैं उसको रहने के लिए, लिविंग के लिए भी हमें लैंड का प्रोवाइड कौन कराता है? तो इन्वायरमेंट के थ्रू ही लैंड भी हम लोग के मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन है इन्वायरमेंट का: द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी कोई भी किसी भी जीवित प्राणी या जीव के चारों ओर जितना भी पाने वाले लोग होंगे, या कोई प्लेस स्थान होगा, या फिर कोई थिंग्स कोई वस्तु होंगे, या फिर नेचर प्रकृति होगा, उसी को हम पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट की जो दो कॉम्बिनेशन है, दो चीज़ से मिलके बना है। एक है नेचुरल और दूसरा ह्यूमन मेड, यानी एक है प्रकृति के थ्रू और फिर मानव के द्वारा निर्मित। ठीक है, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो हमारे पृथ्वी पर जो हैं, जो 2 टाइप्स के हैं, 2 परिस्थितियाँ इसमें सम्मिलित है। फर्स्ट नंबर में बायोटिक यानी जीवीय, और एबायोटिक यानी अजीवीय। एक है टर्म है बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक क्या हो गया? यानी जीवीय, जो लिविंग है, जो कि सजीव जीव है, वो सब क्या हुए? बायोटिक हुए, जिसमें जान हो, सजीव हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्लांट्स हुआ या कोई और एनिमल्स हुआ, ये सब क्या है? बायोटिक है। और एक और था एबायोटिक यानी अजीवीय, जिसका जीवन नहीं हो, नॉन लिविंग एलिमेंट्स हो, निर्जीव पदार्थ हो, तो वैसे पदार्थ को हम लोग एबायोटिक या अजीवीय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड। ठीक है, इस तरह से 2 चीज़ हम लोग जाने, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, और फिर एक और है तो नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग जाने। एक है ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण में क्या होता है कि जो मानव के द्वारा एक्टिविटीज किया जाता है, या क्रिएशन किया गया, या फिर इंटरेक्शन किया गया, वो सबको एक साथ सम्मिलित किया जाता है, ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे जानेंगे हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के बारे में। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। कौन कौन से पार्ट हैं, घटक हैं पर्यावरण के, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट का 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट नंबर में तो नेचुरल जाने हम लोग, जो प्राकृतिक हुआ। सेकंड नंबर में ह्यूमन मेड यानी मानव के द्वारा निर्मित बनाया गया चीज़, और थर्ड नंबर में ह्यूमन जो खुद मानव हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में हम लोग जानेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में।
तो नेचुरल इन्वायरमेंट के कौन कौन से पार्ट हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर बायोस्फीयर यानी जैव मंडल, जहाँ पर जीव रहता है, लिविंग थिंग्स जो सजीव वस्तुएं जो हैं वो सब बायोस्फीयर में आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में, ठीक है। और इसके फिर है, ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड में लिथोस्फीयर स्थल मंडल में लैंड आते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर में एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल हुआ, वायु हुआ। और फोर्थ नंबर में हाइड्रोस्फीयर जो जलमंडल होता है, जल। ये चार कंपोनेंट्स हुए किसका, नेचुरल इन्वायरमेंट का, ठीक है। उसी तरह से इसी टाइप से ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे ह्यूमन मेड के थ्रू बिल्डिंग बनाया गया, ये फिर है पार्क बनाया गया, ये सब क्या है, आदमी के द्वारा ही निर्मित किया गया है। जैसे ब्रिज हुआ, जो पुल हुआ, वो भी आदमी के थ्रू है। फिर हुआ रोड, फिर माउंटेन, फिर है इंडस्ट्री, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड है, मानव के द्वारा बनाए गए चीज़ है, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर में जानेंगे ह्यूमन, जो मानव के थ्रू है, जो खुद हुआ इंडिविजुअली रूप से, जो मानव है वो खुद कंपोनेंट्स है एक इन्वायरमेंट का। और फिर उसका फैमिली जो हुआ, जो परिवार हुआ, वो भी एक कंपोनेंट्स हैं। फिर थर्ड नंबर में एक कम्युनिटी हुआ, जो पूरा समुदाय होता है, वो भी एक कंपोनेंट्स हैं, ह्यूमन कंपोनेंट्स। फिर एक तो फैमिली का कम्युनिटी हुआ, जो पूरा समाज हुआ। फिर रिलीजन वाइज, धर्म के आधार पर, वो भी एक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। फिर है एजुकेशनल, ठीक है। फिर एक है इकोनॉमिकल, और फिर एक है लास्ट में पॉलिटिकल सिचुएशन यानी राजनीतिक स्थिति। इस तरह से हम जाने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं उसके बारे में हम लोग जाने। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग जाने इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकंड में ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, फिर थर्ड में ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी एक हुआ प्राकृतिक पर्यावरण, सेकंड में मानव निर्मित पर्यावरण, थर्ड में मानव पर्यावरण, ठीक है। इस तरह से हम लोग जान गए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। ओके।